जीवन बदलने के लिए मूल्यवान उपदेश और दिशा निर्देशों। हमेशा शांति कायम रखने हैं। हमारे आध्यात्मिक चैनल संत इंद्रनील में आपका स्वागत है। हम सभी दर्शकों को धन्यवाद देते हैं जो आपका बहुमूल्य समय बर्बाद करके इस चैनल को देख रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह चैनल प्रचार के लिए नहीं है और न ही कमाना है। यहाँ तक हमारे पवित्र पिता को उनके नाम का उपयोग करके किसी भी चैनल को प्रकाशित करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उनके प्रति हमारे सम्मान और श्रद्धांजलि देने के लिए हम इस चैनल को बना रहे हैं। यह चैनल मानव जागरूकता के लिए केवल आध्यात्मिक शिक्षण उद्देश्य के लिए उपयोग कर रहा है। इस आवाज या वीडियो का कॉपीराइट पूरी तरह से निषिद्ध है। शुरुआत में हमारे चैनल के नाम के बारे में हम एक परिचय देना चाहते हैं। संत इंद्रनील एक बौद्ध सन्यासी, दार्शनिक और आध्यात्मिक शिक्षक हैं। अब हम अपने पवित्र पिता के यादगार जीवन बदलने के लिए मूल्यवान उपदेश और दिशा निर्देशों का वर्णन कर रहे हैं। आपका मन शुद्ध हो जाएंगे। मैं एक एक करके बहुत धीरे धीरे स्पष्ट रूप से आपको समझने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अब शुरू करते हैं। 1. मानवता सबसे बड़ा धर्म है एक दूसरे के साथ एकता बनाने का और हमेशा शांति पाने के लिए। 2. धर्म एक खुला रास्ता है अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। चलने के बिना आप कभी भी अंतिम मार्ग तक नहीं पहुंच सकते और सत्य का एहसास नहीं कर सकते हैं। चलने का मतलब है वास्तविक जीवन को जानने के लिए गहरी आंतरिक भावनाओं होना चाहिए। 3. असली प्यार पवित्र है, बंदूक या तलवार से बहुत शक्तिशाली है, और प्यार केवल दिल से जुड़ा है। कभी भी भौतिक शरीर के साथ कोई दिलचस्पी नहीं दिखानी चाहिए। 4. संतोष सबसे बड़ा धन है। सहनशीलता सबसे बड़ा गुण है। धैर्य सर्वोच्च तप है। विश्वास दिल की दृष्टि है, और समर्पण ईश्वर का सबसे बड़ा आभार है। 5. गरीब, अनाथ, असहाय की सेवा का अर्थ है भगवान की पूजा। 6. हमें किसी असहाय या निर्दोष व्यक्ति से मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए अपनी नेतृत्व नहीं देखना है। 7. हमें किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी भगवान का हिस्सा हैं। यहाँ तक हमें हिजड़ा और वेश्या महिलाओं या किसी भी असहाय व्यक्ति को विशेष सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वे बहुत ही संवेदनशील और असहनीय जिंदगी से जी रहे हैं। हमें उन पर दया, करुणा और भक्ति करनी चाहिए। ये हमें याद रखना है। 8. कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, कोई भी हीन नहीं है, यहाँ तक कोई समान भी नहीं है। लोग सरल, अतुलनीय हैं। तुम हो और मैं हूँ। 9. दूसरों को धोखा देना मतलब है सीधे खुद को धोखा देना। इसलिए दूसरों के साथ हमें किसी भी चाल या बेईमान मानसिकता को लागू करने से पहले गहराई से सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा मन अपने मेमोरी भाग में सब कुछ लिख रहा है। हमें भविष्य में
बहुत बुरा परिणाम भुगतने होंगे। 10. आत्मगवाह और अपना काम का आत्मनिर्णय देना भगवान को महसूस करने का एक अच्छी प्रक्रिया है। 11. हमारे जीवन में सबसे खुशी का क्षण है जब हम खुद को भूल जाएंगे, अपना अहंकार भूल के दूसरे के ऊपर निस्वार्थ हो जाएंगे। 12. मन एक सफेद पृष्ठ और हमारे जीवन की कला है, हर गतिविधि का दर्पण माना जाना है। हम अपने मन में जो लिखेंगे, अच्छा या बुरा, मन पूरा सोच लेंगे। मन हमेशा वही काम करेंगे, इसलिए हमें अपने मन को सही दृष्टि में एकाग्र करना है। गहराई सोच के अच्छे काम करता चाहिए, अन्यथा हानिकारक कार्य करने का बाद मन जहरीला हो जाएंगे। मन को उचित उपयोग के बिना मन जीवन को बर्बाद कर देंगे। जैसे हमारे मन का सोच होंगे, वैसे ही काम करेंगे। हमारे दर्शन, श्रवण और वचन वैसे ही होंगे। 13. मानव जीवन अन्य जीवित प्राणियों की तुलना में बहुत कीमती और शक्तिशाली है। भगवान ने केवल 2 मकसद पूरा करने के लिए इस विशेष प्रकार का स्केच बनाया है। पहला है स्वयं को महसूस करना, स्वयं को जानना, और दूसरा है अन्य जीवित प्राणी को देखभाल करना, उसकी सुरक्षित रखना। लेकिन हम अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, हम विपरीत कार्य कर रहे हैं। जैसे अनावश्यक रूप से हत्या करना, जानवरों का शिकार करना, अपने स्वाद को पूरा करने के लिए भोजन के रूप में उनके मांस का उपयोग करके उनका शोषण करना, और जानवरों के साथ बहुत क्रूरता दिखाना। विकसित मानव समुदायों के लिए यह बहुत शर्म की बात है। क्या यह हमारा वास्तविक नैतिक कर्तव्य है? निर्दोष जानवरों के लिए। इसलिए प्रकृति हमारी विरोधी बन रही है। 14. हमें अपने मन में व्यापक दृष्टिकोण के साथ गहराई से सोचना चाहिए। जो है एक पहाड़, एक देवता है, अयस्क का ढेर नहीं है। एक नदी भूमि के नसों में से एक है, सिंचाई का संभावित पानी नहीं है। एक जंगल भगवान का बगीचा है, बहुत पवित्र भूमि है, वृक्षारोपण करके संरक्षित करना चाहिए। व्यापार जारी रखने के लिए वृक्ष को उखाड़ना नहीं है। एक फूल भगवान को मुस्कुराओ है, हमें प्रेम और पूरे सम्मान के साथ अच्छी तरह से संरक्षित करना है, उसे उखाड़ के गुलदस्ता बनाना नहीं है। अन्य प्रजातियां जैविक प्राणी हमारे रिश्तेदार और परिजन हैं। उनकी रक्षा करना चाहिए, उनकी हत्या नहीं करना है। गृह हमारी माँ है, श्रद्धांजलि और सम्मान देना है, केवल आवश्यकता नहीं सोचना चाहिए। 15. मन को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है, हवा से भी अधिक शक्तिशाली और तेज है। लेकिन मन को नियंत्रित करना असंभव भी नहीं है। यदि हम अच्छे भावनाओं को साथ अच्छे तरीके से काम करेंगे तो मन जीवन का एक अच्छा रास्ता दिखाएगा। 16. हम अपने शरीर और मन के मालिक हैं, इसलिए हमें वर्तमान स्थिति के अनुसार अपने विचारों, भावनाओं, शरीर की इंद्रियों और बुद्धि के साथ नियंत्रण और संतुलन बनाने के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फिर स्वचालित रूप से मन सकारात्मक तरीके से काम करेंगे। 17. भगवान ने हमारे जीवन को
हर पल का आनंद लेने के लिए उपहार में दिया है। हम एक दूसरे के साथ अंतर है, एक जैसा नहीं है। मेरे पास जो चीजें हैं आपके पास नहीं है, और आपके पास जो चीज है मेरे पास नहीं है। लेकिन हम एक दूसरे के साथ तुलना करने के लिए अपना जीवन को खो रहे हैं। यह कभी संभव नहीं हो सकता। जैसा कि कोई भी समान नहीं है, ईश्वर ने अनूठी आकृति बनाई, इसलिए हमें अपने काम में ध्यान लगाना चाहिए, नकल या तुलना नहीं करनी चाहिए। 18 हमारे मित्र और शत्रु दोनों ही मैं हूँ। दोनों के जिम्मेदार मैं खुद ही हूँ। मेरे दोस्त और दुश्मन कोई भी बाहर में मौजूद नहीं है। मैं खुद ही मेरे दोस्त हूँ और खुद ही मेरे दुश्मन हूँ। जब हम अहंकार, ईर्ष्या या लालच का मानसिकता दिखाएंगे, तब हम अपने स्वयं के शत्रु बन जाएंगे, क्योंकि दर्द, तनाव, दैख से हमारा मन पीड़ित होगा। इसके विपरीत जब हम एकता, प्रेम, आनंद और करुणा के बारे में सोचेंगे, तो हम हमारे अच्छे दोस्त बन जाएंगे। तब हमारा मन बहुत ही खुशी का पल महसूस करेंगे। यह प्रकृति का नियम है। 19 सफलता, शांति और खुशी पाने के लिए कभी भी सफलता या शांति के बारे में नहीं सोचना चाहिए। केवल हमें अपने काम की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अपने स्वयं के दोषों को सुधारने के लिए, और बाहर की खोज के बजाय अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। 20 किसी भी दोष को पकड़ना या दूसरों के दोष को देखना बहुत आसान काम है, लेकिन दोषों को सुधारना और अपनी आदतों को बदलना बहुत कठिन काम है। इसलिए हमें उन लोगों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उनकी बुरी आदतें बदल सकें। यहाँ तक हमें एक शराबी को भी बदलने की कोशिश करनी चाहिए, उसके नशे से मुक्त करके उसे एक नया जीवन दे सकते हैं। 21 गलती करना मानव का स्वभाव है। हर गलती भी एक नया जीवन बनाने का अनुभव है, लेकिन गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। 22 हमेशा हमें अपने मन को सकारात्मक और सही दिशा में उपयोग करना चाहिए, जैसे सही तरीका, सही दृष्टि, सही सोच, सही सुनवाई और सही बोल। तो अपने आप स्वचालित रूप से हमारा मन सही तरीके से पूर्ण जागरूक और होशपूर्वक होके काम करेंगे। 23 हमें अपने चलने के समय केवल 4 चरणों को देखना चाहिए। यदि हम सड़क पर केवल 4 कदम देखते हैं, तो सबसे पहले हम छोटे कीटों, चींटी आदि को बचा सकते हैं, ताकि पैदल चलने में और हमारे पैरों के कदमों पर दबाव न पड़े। साथ ही सड़क की घटनाओं के और आसपास की बुरी चीजों से हमारा मन परेशान नहीं होगी। 24 सुबह और बिस्तर से पहले हमें केवल आध्यात्मिकता के बारे में सोचना चाहिए या प्रार्थना करनी चाहिए, बजाय फर्जी समाचार पत्र या किसी नकारात्मक गतिविधि को देखना नहीं है। और इसके साथ रात में बिस्तर से पहले भगवान को श्रद्धांजलि देने के लिए एक छोटी मोमबत्ती या दिया जलाने के लिए हम आदत बनाना चाहिए। फिर स्वचालित रूप से हमारा पूरा दिन और रात की नींद बहुत ही आकर्षक होगा। 25
जीवन बहुत सरल है, आनंदपूर्ण है, लेकिन जबरदस्ती हम अपने काम में गलत सोच के निर्णय के लिए कठिनाइयों का निर्माण करते हैं और पूरे जीवन को पीड़ित करके हम आनंद से वंचित हो जाते हैं। 26 अहंकार, आकांक्षा और उम्मीद यह सब देखने का मात्रा के अनुसार हमारे दुख, अहंकार या चाहने से बहुत बड़ा परिलक्षित होगा। इसके विपरीत अगर हमारे पास कोई अहंकार नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई चाह नहीं है, यहाँ तक अगर हम अपने हर काम के लिए भगवान के सामने समर्पण और विश्वास करते हैं, फिर शांति और खुशी खुद ही हमारी दरवाजा खटखटाएंगे। 27 जीवन में सुख और दुख की मात्रा समान है, इसलिए हमें वर्तमान स्थिति के हर सुखद क्षण का पूरा आनंद लेना चाहिए, पूरी जागरूकता के साथ। 28 सकारात्मक या सही दृष्टिकोण जीवन में खुशी का वृद्धि करता है। हमेशा हमें जीवन के 4 सकारात्मक पहलुओं को बनाए रखने की आदत डालनी चाहिए, जो है सही सोचना, सही दर्शन, सही सुनना या मन में सही कल्पना करना और सही तरीके से इस्तेमाल भी करना चाहिए। तब हमारा मन अपने आप सकारात्मक या सही में बदल जाएगा और स्थिर हो जाएगा। इसलिए कभी भी नकारात्मक दृष्टिकोण का उपयोग न करें। 29 स्वर्ग या नर्क कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है, इस ब्रह्मांड में कोई भी मौजूद नहीं है। यह केवल मानव की कल्पना है, पूरी तरह से गलत अवधारणा है, कई सालों से चल रही है। हमारी पीड़ा नरक के रूप में परिलक्षित होती है और हमारी खुशी स्वर्ग के रूप में परिलक्षित होती है। दोनों निर्भर करते हैं केवल हमारे नियमित कार्य गतिविधियों पर, और हम परिणाम प्राप्त करेंगे या तो स्वर्गीय जीवन का आनंद लेंगे या नरक की तरह दर्द सहेंगे। स्वर्ग या नरक दोनों ही निर्भर करते हैं हमारे कर्म के हिसाब से। 30 इस संसार में सब कुछ उपयोगी है। सांप का जहर बहुत खतरनाक होता है, लेकिन जब हमें स्नेक वेनम या सांप का जहर का उपयोग करेंगे कैंसर थेरेपी की दवाइयाँ बनाने के लिए और जहरीले सांप के काटने से बचाने के लिए, तो यह जहर जीवन की बचत होगी। इसलिए हर स्थिति में उचित उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से सही समय और सही जगह पर। 31 किसी भी जानवर, कीट, पक्षी या सरीसृप आदि के मृत शरीर को देखने के बाद हमें श्रद्धांजलि के लिए उसके मुंह पर थोड़ा पानी देना चाहिए और अगले जन्म में उसकी आत्मा को राहत देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। 32 दुनिया भौतिक है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मानव भौतिक होगा। पैशनेट की गुणवत्ता राजोगुना। तो इस भौतिक जीवन से मुक्त होने का प्रयास करें और वास्तविकता प्राप्त करके अच्छाई की गुणवत्ता का मोड या सत्वगुण दिव्यता प्राप्त करें और पुनर्जन्म से स्वतंत्रता होके मोक्ष प्राप्त करें। 33 अच्छाई, जुनून और अज्ञानता मानव में प्रकृति की तरह 3 गुण हैं। वे एक दूसरे के साथ निर्भर हैं। अज्ञान नकारात्मक शक्ति है, मतलब मन के नीचे है।
जुनून एक सकारात्मक ऊर्जा है, मतलब मन के साथ है। यह जीवन चक्र और पुनर्जन्म से पीड़ित है। यह एक बंधन में है, जैसे अस्थायी सुखों के साथ परिवार में रह के वह पूरी जिंदगी को बिता रहे हैं। इस प्रकार का व्यक्ति का मन मोह माया का बंधन में है। वह व्यक्ति वास्तविक जीवन को महसूस नहीं कर पाएंगे। वह जीवन चक्र की मुक्ति का मार्ग से हट जाएंगे। ये सब मोह माया का लिए उसको पुनर्जन्म होगा अपनी कर्म को हिसाब से। अच्छाई संतुलन का काम करती है जुनून और अज्ञानता के साथ। यह चेतन मन है। इस प्रकार का मन साधन और आध्यात्मिक का बारे में सोचता है। यह खुद के बारे में नहीं सोचता, हमेशा सोचता है दूसरों की मदद कैसे करें। वो मोह माया का बंधन से हट गया, असली जीवन को महसूस कर लिया। वह पुनर्जन्म से मुक्त है। इस प्रकार का व्यक्ति ही मोक्ष की तरफ चला जाता है, दूसरों की सेवा में अपनी कर्म को बढ़ा के। इस अवस्था में केवल मानव ही पहुंच सकता है। तो कोशिश करे माया का बंधन से हट के मोक्ष प्राप्त करने का। 34 क्रोध का अर्थ है जीवन को बर्बाद करना, जीवन की नकारात्मक शक्ति। प्रेम का अर्थ है जीवन का निर्माण करना, जीवन की सकारात्मक ऊर्जा। और चेतना जीवन के संतुलन का काम करती है। चेतना का अर्थ है देवत्व। इसलिए अच्छाई काम करके जीवन चक्र और पुनर्जन्म से स्वतंत्रता होके मोक्ष प्राप्त करे। 35 जीवन का परिवेश वास्तविक जीवन नहीं है, यह केवल रंगीन भौतिक बाहरी दुनिया है, जिसका संचालन माया द्वारा किया जाता है और समय, स्थान या परिस्थितियों आदि पर निर्भर करता है। ये भौतिक जीवन है, माया का प्रभाव से गहरी नींद में जिंदगी जी रहा है। लेकिन असली जीवन का मतलब है पूरी तरह से चेतना जागृत हुई जीवन। यह एक वास्तविक और मूल जीवन है। आंतरिक भावनाएं और चेतना के साथ स्वयं के द्वारा वास्तविक जीवन को संचालित किया जाता है। दिल की धड़कन चल रही है और हम जीवित हैं। ये वास्तविक जीवन के एकमात्र गवाह और शाश्वत सत्य है। 36 दोस्त आते हैं और जाते हैं जैसे सागर की लहरें, लेकिन दिल को छूने वाली दोस्त बहुत कम होता है। एक हीरे की तरह कीमती है, आसानी से नहीं मिलती। 37 हंसना ही एकमात्र दवा है स्वस्थ जीवन का आनंद लेने के लिए। 38 अमीर आदमी बनाने की कोशिश मत करो, बड़े दिल वाले आदमी बनाने की कोशिश करो। 39 बैंक बैलेंस बढ़ाने की कोशिश मत करो, जिंदगी का सेवा काम बढ़ाने का कोशिश करो। हमें इस तरह के यादगार काम करना चाहिए, यह मौत भी नहीं छीन सकता। जो है पूरी चेतना के साथ हमारे सेवा काम का बैलेंस को बढ़ाना, इसे कोई भी छीन नहीं सकता। ये भगवान का छिपा हुआ संपत्ति है। 40 बिना किसी उम्मीद के साथ, बिना किसी दिलचस्पी के साथ सेवा और दान देना चाहिए। 41 आवश्यकता से अधिक धन जमा करना ईश्वर के प्रति अपराध और पाप है। 42 धन में बहुत अधिक शक्ति होती है,
इसलिए हमें धन का संचालन बहुत सावधानी से करना चाहिए। विशेष रूप से एक आध्यात्मिक व्यक्ति को धन या संपत्ति छोड़ के मुक्त होना चाहिए, अन्यथा धन या संपत्ति विपत्ति बन जाएंगे। इसे छोड़ने के बाद उन्हें धन या संपत्ति से बहुत अधिक शक्ति प्राप्त करेंगे, उन्हें मोक्ष प्राप्त भी कर सकते हैं। 43 हमें किसी भी स्थिति को समायोजित और समझौता करना सीखना चाहिए। 44 हिंसा मुक्त समाज बनाने के लिए हमें खुद को शांतिप्रिय, खुशहाल, दयालु और प्रेम वाले इंसान बनना होगा। तब समाज शांति और खुशी को साथ हिंसा मुक्त वातावरण से भर जाएंगे। 45 विनय का अभिनय घमंड का एक हिस्सा है। 46 हमें बीमारी से सावधानी होना है, रोगी से नहीं। रोगी को इलाज करने का प्रयास करना चाहिए। 47 एक चिकित्सक दृश्यमान शरीर के किसी भी रोग को ठीक कर सकता है, लेकिन एक संत, सन्यासी या सत्संग एक व्यक्ति का मन को शुद्ध और बदल करके एक नया जीवन दे सकता है। 48 मन ऐसे बनाना चाहिए जो जीवन को एक अच्छा तरीका से संचालित कर सके। धन ईमानदारी से अर्जित करना चाहिए, जो वास्तविक आवश्यकता के अनुसार समाज सहायता के लिए उपयोग कर सके, अन्यथा धन जीवन को बर्बाद कर देंगे। शिक्षा ऐसे होना चाहिए जो सोई आचरण के साथ समाज सहायता के लिए काम आ सके, अन्यथा शिक्षा अनपढ़ और मूढ़ व्यक्ति से भी अधिक हानिकारक हो सकती है। मौन ऐसे हो जो सोई रास्ता देखा सकता, धन ऐसे हो जो उपकर में लगा सके, विद्या ऐसे हो जो सोई आचरण बना सकता। शिक्षा का उपयोग केवल शिक्षा के लिए किया जाना चाहिए। 49 मानव शरीर ब्रह्मांड का एक छोटा सा नमूना है, बहुत परिष्कृत मशीन है। भगवान ने विशेष प्रकार बनाया है। मानव शरीर की तरह अभी तक ऐसे एक मशीन आविष्कार नहीं हुआ है जो भोजन लेकर खून का उत्पादन कर सकता, हमारे जीवन को बचाने के लिए। यह केवल ईश्वर द्वारा ही बना सकता। 50 क्रोध आग की तरह है, लेकिन क्रोध को कम या नियंत्रित कर सकता है उस विशेष घटना के निश्चित क्षण के बाद। लेकिन लालच कभी भी कम नहीं हो सकता है, हमेशा बढ़ता है और अंत में जीवन को बर्बाद कर देता है। तो लालच या किसी भी आकांक्षाओं मानसिकता से मुक्त होने का कोशिश करें, तब हमें सुखी और शांतिपूर्ण जीवन का आनंद ले सकता है। इक्विबन किसी भी काम को करने से पहले अंदर से सोचना चाहिए, अन्यथा कोई भी बुरा काम करने का बाद बहुत पछताना पड़ेगा, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएंगे। 52 हमें खुद को साथ बात करनी चाहिए। हर रोज हमें पर्याप्त खाली समय रखना चाहिए, केवल एक शांत जगह पर अकेले बात करने के लिए। तब हम निश्चित रूप से अपनी मूल इकाई को देखेंगे और हम अपनी समस्याओं को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। 53 लालसा, तरस या आकांक्षा क्षणिक खुश दे सकती है, लेकिन आत्मा बोध और जीवन का चेतना हमेशा का लिए शांति और खुशी देता है। 54
लगभग 1 लाख लोगों में एक व्यक्ति संत या भिक्षु बनता है। उन 1000 संत में एक संत ब्राह्मण होता है। आत्मज्ञान के चरण तक पहुंचता है, जिसका अर्थ है भगवान ब्रह्मा का ज्ञान। इस अवस्था में पहुंचने का बाद वह व्यक्ति आंतरिक गहन चेतना और पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करके पुनर्जन्म से मुक्ति प्राप्त करके मोक्ष हासिल कर सकता है। तो मोक्ष हासिल करना इतना आसान नहीं है किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए। 55 स्थान, समय और व्यक्ति 3 पहलू हमारे जीवन के साथ निकटता से संबंधित हैं। अच्छा या बुरा, सब कुछ सटीक जगह और सटीक समय में उस व्यक्ति विशेष के लिए हो रहा है। जैसा कि हमारे पिछले कामों की परिणाम के अनुसार जो हमारे भाग्य में लिखा गया है। केवल हमारे वर्तमान जीवन में अच्छे काम करके इसको ठीक किया जा सकता है। हमारी पीड़ा के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। 56 बॉडी, स्पीच और माइंड या शरीर, वचन और मन, 3 चीजें हमेशा एक ही दिशा में होना चाहिए। हम मन में क्या सोचते हैं, शरीर की इंद्रियों को सोच के अनुसार संचालित करना चाहिए और शरीर की इंद्रियों द्वारा जो हम कर रहे हैं हमें वही सत्य बोलना चाहिए। आमतौर पर हम करते हैं एक, मन में सोचते हैं और एक, मुंह से और एक बोलते हैं। इसलिए हम समस्याओं का सामना कर रहे हैं। शरीर, वचन और मन, 3 चीजें भगवान बुद्ध के उपदेश में यह बहुत महत्वपूर्ण था। 57 मानव शरीर माया या भ्रम से भरा है, जिसका अर्थ है घूंघट की अज्ञानता हम जन्म से ले रहे हैं। तो हम जो देख रहे हैं और आनंद ले रहे हैं वे सब झूठे हैं और नकली धन हैं। लेकिन गलती से हमें लगता है यह हमारा असली संपत्ति है। केवल भ्रम के लिए अब तक हमने असली संपत्ति को नहीं देखा और महसूस नहीं किया। हमारा असली अनजान संपत्ति जो माया के एक पतले घूंघट से ढका है। इसलिए हमें अपने शरीर के अंदर उन अदृश्य वास्तविक असीमित धन को प्राप्त करने के लिए खोज करना और उन तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, केवल गहरी चेतना द्वारा महसूस करके। यह असली संपत्ति का मतलब है मेरा मन, आत्मा और बुद्धि। कोई भी इसे नहीं ले सकता, कोई भी इसका भविष्य का मालिक नहीं बनेंगे, लेकिन वर्तमान का नकली धन भविष्य में इसकी मालिक बदल हो जाएगा। उन असली अनजान संपत्ति को देखने के बाद हम कभी भी अपने वर्तमान नकली धन को नहीं देखेंगे। तब हम ईश्वर के अंश बन जाएंगे। 58 हमारे जीवन का एकमात्र शाश्वत सत्य है मृत्यु। इसलिए हम नश्वर हैं, लेकिन हम मृत्यु के भय से मुक्त हो सकते हैं और इस जीवन में अमृत मधु प्राप्त कर सकते हैं। केवल हमें चेतना के साथ अपने शरीर के अंदर के प्रबंधन को गहराई से महसूस करके हम इस भौतिक दुनिया को आसानी से जीत सकते हैं। यहाँ तक हम मृत्यु से भी मुक्त हो सकते हैं, जैसे भगवान बुद्ध, भगवान यीशु या भगवान महावीर। 59 जीवन और मृत्यु दोनों हैं भगवान का पूरक उपहार, और मृत्यु जीवन की अस्तित्व के साथ एक कला है। तो एक ही रास्ता है खुशी के पल का आनंद लेना, मौत की कला की सीखना और स्वीकार करना।
डरने या भागने की नहीं। तब जीवन बहुत सरल हो जाएगा। मृत्यु का काला जो शेख लिया और जीवन को जीत लिया। 60 देवत्व मानव जीवन का सर्वोच्च महत्व है। सरल निर्दोष व्यक्ति खालीपन मन में वास्तविक बौद्धिक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है। 61 स्वयं की प्राप्ति ईश्वर के सामने पहुंचने का एकमात्र तरीका है। जीवन की वास्तविकता के बारे में आंतरिक भावनाओं को बनाने के लिए एकमात्र प्रक्रिया है 4 सवालों पर गहराई से सोच होना चाहिए, जो कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मेरे जन्म से पहले मैं कहाँ रहती थी, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, इस जीवन में मेरा क्या कर्तव्य है, और जीवन के अंत के बाद मैं कहाँ जाएंगे, मृत्यु के बाद मैं वापस कहाँ लौटूंगा। इस 4 सवालों पर गहराई से विचार करें वास्तविक चेतना बढ़ने के लिए। और हमें अपने जीवन के अंत को देखने के लिए शमशान या कब्रिस्तान में अक्सर जाना चाहिए। फिर अपने आप हम जीवन के सही तरीके को महसूस करेंगे। 62 ब्रह्म का अर्थ है पूर्ण सत्य। यह हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। केवल अपने स्वयं ब्राह्मण को महसूस करने का तरीका यह है, हमें शुद्ध मन में बहुत सरल और बिना अहंकारी होके आंतरिक गहरी चेतना के साथ जागना चाहिए। तब हम अपने ब्रह्म को महसूस कर पाएंगे। तो केवल एक सरल व्यक्ति जो खुले विचारों वाला, सच्चा और बिना अहंकारी है, वो गहरी चेतना के साथ अपने ब्रह्म को महसूस कर सकता है। 63 भगवान हमेशा सोच रहे हैं हमारे जीवन के सुधार के बारे में। तो हमें अपने जीवन के बारे में फिर से एक ही बात को क्यों सोचूंगा। हमें केवल भगवान पर भरोसा करना और प्रार्थना करना चाहिए और जीवन में क्या हो रहा है यह देखना चाहिए। यदि एक रास्ता बंद हो जाता है तो भगवान हमारी समस्या को हल करने के लिए और एक सरल तरीका चुन लेंगे। यह भगवान का चमत्कार है। 64 भगवान हर जगह है। सबसे छोटी लता से लेकर बड़े रेगिस्तान, ऊंचे पहाड़ या विशाल महासागर तक। केवल हमें महसूस करने की आवश्यकता है। प्रत्यक्ष रूप से हम भगवान को नहीं देख सकते, जैसा कि ईश्वर दृष्टा, दर्शक, न्यायाधीश है। ईश्वर विषय है, सामान्य की तरह वस्तु नहीं है। हमारी श्वास प्रणाली ईश्वर की एकमात्र साक्षी है। 65 ज्ञानोदय या जागृत गुप्त ज्ञान का आभूषण है जो पहले से ही मानव शरीर में है, लेकिन हम उन गुप्त ज्ञान को महसूस नहीं कर पाए क्योंकि यह माया या भ्रम की एक मोटी परत से ढका है। माया का मतलब है इच्छा, लालच, तरस या उम्मीद कहा जाता है। स्वयं बुद्ध को जानने के बाद स्वचालित रूप से हमें माया के उन नकारात्मक बल को ढीला करना होगा। इसलिए अलग से हमें बुद्ध के किसी भी नए ज्ञान को हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने बताया, नहीं में कुछ नहीं मिला, बल्कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, मेरी पुरानी ताकत माया। खुद का बुद्ध को जानने के लिए एक ही रास्ता है, पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पण। 66 मेरा अस्तित्व है
केवल ईश्वर के लिए। मेरी आदर्शता और प्रेरणा केवल ईश्वर है। तो मेरा सोचना, महसूस करना, कल्पना करना, विश्वास करना हमेशा केवल भगवान होना चाहिए। मेरा श्वसन तंत्र, सूर्य, चंद्रमा या प्रकृति ईश्वर का एकमात्र साक्षी है। 67 हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है भगवान करा रहे हैं, केवल हमें बेहतर जीवन को देने के लिए। इसलिए हमें दिन रात केवल ईश्वर के बारे में ध्यान केंद्रित करना है। मानव जीवन की वास्तविकता है मोक्ष, आध्यात्मिक मुक्ति। इसके लिए अपना पूरा प्रयास करना चाहिए। 68 खुदा का दरवाजा लगातार खटखटाओ जब तक नहीं खुले। यदि हमारे पास पवित्र आंसुओं के साथ ईश्वर का पूर्ण विश्वास और शक्ति है तो भगवान दरवाजा अवश्य खोलेंगे। परमेश्वर के राज्य को महसूस करने का और देखने के बाद हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे और हम भगवान का हिस्सा बन जाएंगे। यह भगवान का सर्वोच्च आशीर्वाद है। 69 आंसू सर्वोच्च पूजा है। वास्तविक प्रेम सर्वोच्च सम्मान है और विश्वास ईश्वर के प्रति सर्वोच्च समर्पण है। आपने सुना है, जीवन बदलने के लिए मूल्यवान उपदेश और दिशा निर्देश। हमारे पवित्र पिता हमेशा वह आपको आशीर्वाद दे रहा है जो इस दिशा निर्देश को सुनने के लिए मूल्यवान समय बर्बाद कर रहे हैं। अब मुझे अपना परिचय देना है। मेरा नाम आशा है। मैं उत्तराखंड से है। संत इंद्रनील मेरे आध्यात्मिक शिक्षक, दार्शनिक और मार्गदर्शक हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ गुंजाइश पाने के लिए और उनके बारे में कुछ बताने के लिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ हमेशा शांति के साथ आपके जीवन को स्वस्थ बनाने के और आपके मन को शुद्ध करने के लिए कुछ दिशा निर्देशों का पालन करने की अपेक्षा करूंगा। ओम शांति। सभी को मेरा प्रणाम।